ये वो ड्रम है जिस ड्रम में सौरभ के शव के 15 टुकड़े हैं। पुलिस खींच कर ले जा रही है। देखिए, पुलिस ने घर से ड्रम को बाहर निकाला है। इसी नीले रंग के ड्रम में सौरभ के 15 टुकड़े पत्नी ने किए हैं। पुलिस ने ड्रम को खोला है, लेकिन ड्रम से सौरभ के शव के टुकड़े निकालना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ड्रम के अंदर शव के टुकड़ों के साथ सीमेंट भर के डाल दी थी। लेकिन मुस्कान ने पति की हत्या अकेले नहीं की। मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। ये मुस्कान के साथ उसका प्रेमी साहिल, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुस्कान को आप देख रहे हैं, और मुस्कान को साहिल बगल में जो आप देख रहे हैं पीली टी शर्ट में, ये साहिल है। साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की। और देखिए, हत्या करने के बाद शव इस ड्रम में रखा था। ड्रम में देखिए शव के टुकड़े, सीमेंट थी। उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस में ड्रम को तोड़ा गया और शव को निकाला गया। और आपको बताऊं, अब कोर्ट पेश किया गया। कोर्ट में पिटाई हो गई। कोर्ट में वकीलों ने साहिल को पीट दिया जैसे ही पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची थी। हो गया। और अब आपको बताऊं इस पूरे खौफनाक हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया। और यह सब कुछ हुआ मेरठ में, सौरभ के खुद के घर के अंदर। सौरभ का घर, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। हत्या के बाद पति के शव के 15 टुकड़े किए गए। वारदात को छुपाने के लिए शव को ड्रम में डाल दिया गया। फिर ड्रम में सीमेंट भी डालकर इस ड्रम को पूरी तरह से पत्थर बनाकर पैक कर दिया गया। समझ लीजिए, सौरभ लंदन में नौकरी करता था। 2016 में सौरभ और मुस्कान की शादी हुई। सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज की थी। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था, इसलिए ज्यादातर विदेश में रहता था, शिप पर। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ पहुंचा था, क्योंकि 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन था। सौरभ की पत्नी मुस्कान के साहिल नाम के शख्स के साथ संबंध थे। साहिल और मुस्कान सौरभ को रास्ते से हटाना चाहते थे। सौरभ को मारने की बाकायदा प्लानिंग हुई और 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नींद की दवा दे दी। सौरभ के सो जाने के बाद प्रेमी साहिल को घर बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर सौरभ के सीने पर चाकू से कई वार किए। थोड़ी देर बाद सौरभ की मौत हो गई। फिर मुस्कान और साहिल ने मिलकर शव के कई टुकड़े किए। फिर इस ड्रम में सीमेंट डालकर शव को उसी में पैक कर दिया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आरोपी मुस्कान के माता पिता, यानी पत्नी के माता पिता भी कह रहे हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सुनिए। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप तो आपकी बेटी सलाखों के पीछे है। हाँ, कोर्ट उसे अब फांसी ही की सजा दे। आप खुद मांग कर रहे हैं। उसे जीने का हक नहीं है, उसको जीने का हक नहीं है। और ये हम बोलने के लिए नहीं कह रहे। हम जो बोल रहे हैं हमारा भगवान को पता है कि हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम ये केवल ये नहीं कि शो ऑफ कर रहे हैं। हमें मालूम है हमारा बच्चा गया है। सौरभ, सूबी नहीं, सौरभ, वो हमारी बहुत रेस्पेक्ट करता था। जब शादी हुई थी सूबी नहीं करती थी हमारी रेस्पेक्ट, कभी ना उसने हमारी सुनी। सौरभ पूरा करते थे। वो अभी आए हुए उसे 8 दिन नहीं हुए हैं, 8 दिन भी नहीं हुए हैं उसे इंडिया में आए हुए, और उसने ये कर दिया। उसने पहले से ही सारी प्लानिंग की हुई थी। उसने पहले भी यही चीज कॉन्फ्रेंस में बोल चुकी है कि मैंने 22 तारीख को सारे हथियार सब ले चुकी थी मैं। और उसने 25 तारीख को भी मिला मुलू के उसने खिलाने की कोशिश की है, पर वो खा नहीं पाया था। उसने खाया नहीं। नहीं, हमारी तो फांसी की मांग है भैया, उसे फांसी चाहिए। उसके आइए अब आपको बताऊं कैसे पता चला कि मुस्कान ने ही सौरभ की हत्या की। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मुस्कान को भी और प्रेमी साहिल को भी। आपको बताऊं कि शक आखिर कैसे हुआ, कैसे मुस्कान तक यह शक पहुंचा है, पुलिस को कैसे जानकारी मिली, पूरा खुलासा कैसे हुआ हत्याकांड। दरअसल सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल चले गए शिमला। दोनों 12 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में घूमते रहे। मुस्कान अपने साथ पति सौरभ का फोन भी ले गई। सौरभ की बहन ने जब व्हाट्सएप पर भाई को मैसेज किया तो मुस्कान ने सौरभ बनकर बहन को जवाब देती रही। वो चैट में दोनों ने एक दूसरे को होली की बधाई भी दी। लेकिन जब बहन ने सौरभ को फोन किया तो फोन उठा नहीं, जिसके बाद सौरभ के परिवार को शक होने लगा। परिवार ने सौरभ की तलाश शुरू कर दी। इस बीच मुस्कान और साहिल 17 मार्च को वापस लौट आए शिमला से मेरठ। मुस्कान की मां ने जब सौरभ के बारे में पूछा तो चुप हो गई। बार बार सवाल करने पर मुस्कान ने मां से कहा मैंने उसे मार डाला, यानी मुस्कान ने अपनी मां को सच बता दिया था। बेटी का जवाब सुनकर माता पिता सन्न रह गए। दोनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच खुलासा हुआ है कि साहिल ड्रग्स लेता है। साहिल से दोस्ती के बाद मुस्कान भी ड्रग्स लेने लगी। हत्या वाले दिन भी दोनों ने सिगरेट में ड्रग्स ली थी, यह जानकारी पुलिस से मिली है।